नमस्कार दोस्तों, हम पाइथागोरस थ्योरम को समझने आ गए हैं। मैंने हेडिंग पहले ही लिख दिया। हेडिंग को हमने पहले ही लिख लिया था कि इसमें टाइम बर्बाद ना किया जाए। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है इसको प्रूव करेंगे, प्रूव करके देखना होगा। अभी आप लोग करते क्या हैं कि एक आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिया है और इसकी एक साइड है अगर 4 और एक 3, तो हम इसको तीसरी साइड को कैसे निकालेंगे। ये ट्रिपलेट भी बोलते हैं, इनको ट्रिपलेट बाद में लिखवाएंगे। लेकिन हम ये समझते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम लगती है यहाँ कहाँ, जहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल हो। उस राइट एंगल ट्रायंगल में लगती हुई पाइथागोरस थ्योरम को आज हम प्रूव करेंगे। प्रूव करके ये बताएंगे कि ये कैसे लगती है, क्यों लगती है। एक राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज है। इन राइट एंगल ट्रायंगल द highest side, it means the hypotenuse square is equal to the base plus perpendicular के सम के स्क्वायर के बराबर होता है। लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम यहाँ हमने लिख लिया है। स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट। आखिर पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है ये हम यहाँ लिखेंगे। स्टेटमेंट इन राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है सभी जानते हैं, जिसमें 90 डिग्री का कोण होता है। राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेनियस square is equal to the square of equal to the sum of the square of other two sides। ये स्टेटमेंट तो पाइथागोरस थ्योरम का एक स्टेटमेंट है। और इस स्टेटमेंट में हम ये देखेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिया गया है, उसमें एक हाइपोटेनियस होती है जिसको हिंदी में बोले तो कर्ल, और उसकी जो बाकी दो भुजाएं होती हैं बेस और उसका परपेंडिकुलर यानी कि लंब। यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं h स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल हमने ये लिया था कि 3 4, ठीक है। तो अब इसको निकालते हैं कि h स्क्वायर हमें यहाँ निकालना है। h स्क्वायर इक्वल टू बेस हमारे पास कितना है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। h स्क्वायर ऐसे ही रहेगा और 3 3 जा 9 प्लस 16, ठीक। और ये h स्क्वायर इक्वल टू 25 और इसको h की वैल्यू आएगी 5, h की वैल्यू 5, ठीक। h की वैल्यू 5, तो ये इस तरीके से हमने इसकी वैल्यू निकाल दी है, h की वैल्यू निकाल दी है 5। लेकिन ये निकल गई है, ये राइट एंगल ट्रायंगल था। अब ये आखिर ये आया कहाँ से है इस थ्योरम में। इस थ्योरम में अब हम इसको प्रूव करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम होती ये है, लेकिन ये प्रूव कैसे हुआ, इसे प्रूव करने के लिए चलते हैं और अब इसे प्रूव करेंगे। सब ने लिख लिया है, प्रूव करेंगे। ये ऐसे ही लिखा रहेगा, ये आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा। और अब थोड़ा कंस्ट्रक्शन की ओर चलते हैं। कंस्ट्रक्शन करनी होगी क्योंकि हम प्रूव करने जा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरम है। और पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करने के लिए आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। सभी मेरे साथ बना रहे हैं और मेरे से पहले ही बना दिया, बहुत अच्छा। राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल, ये बी और ये सी राइट एंगल ट्रायंगल। इस पे हमने ये किया
कि हम यहाँ बी पॉइंट बी पर ये एंगल है 90 डिग्री, 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो आपको पता है परपेंडिकुलर की सामने वाली साइड ये हाइपोटेनियस है, ये हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस हो गई है। हाइपोटेनियस, और ये परपेंडिकुलर है ही, और ये इसका बेस। ठीक है, अब इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्रा ए लाइन फ्रॉम परपेंडिकुलर बी। एक हमने ये कंस्ट्रक्शन किया, और इस पॉइंट का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं तो डी रख रहा हूँ, आप कुछ भी रख सकते हैं डी। ये इतना काम कर लिया है, और अब चलते हैं प्रूफ की ओर। प्रूफ कैसे करना है, सबसे पहले आपने क्या किया आपने, ड्रॉ ए राइट एंगल ट्रायंगल। हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, फिर हमने किया कि ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट बी ऑन लाइन AC। इतना काम आपने किया है, वही हमने यहाँ लिखा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं लिख दी है, आसानी का काम और इधर लिख लिया है। और अब आप देखिए गौर से कि ये ट्रायंगल कितने हो गए हैं कि एक छोटा भी है, बड़ा भी है, छोटा भी है, बड़ा भी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि आप गौर से देखिए, जहाँ जहाँ मैं अब नीले वाले मार्कर से लिख रहा हूँ, इसको A, ये B और ये आपका D, ये एक छोटा ट्रायंगल है, और ठीक उसी प्रकार ABC एक बड़ा ट्रायंगल है। हम इन दोनों को लेंगे पहले, और कौन से ट्रायंगल ले रहे हैं, इन ट्रायंगल, कौन सा छोटा ट्रायंगल था हमारा, ABD एंड, यहाँ एंड का निशान लगे, सिंबल भी लगा सकते हैं, लिख भी सकते हैं, एंड ट्रायंगल ABC, दोनों ट्रायंगल है। अब सभी मेरे साथ इधर आएंगे, दोनों ट्रायंगल को देखेंगे। एक ट्रायंगल आपका ये है, ये वाला, ठीक है, और एक ये बड़ा ट्रायंगल हो गया है। आप ये देखिए कि एंगल A, कौन सा एंगल A, क्या ये छोटे ट्रायंगल में भी है, जी हाँ। ये एंगल जो बड़े वाले ट्रायंगल में भी है, जी हाँ। तो ये तो कॉमन, ये कॉमन एंगल है, तो लिखेंगे, हमारे हाथ एक बात लग गई है। और इसको लिखेंगे कैसे कि एंगल A इक्वल एंगल A इज कॉमन। एंगल लिखे कैसे जाते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, जो एंगल होता है उसको हमें बीच में लाना होता है, तो इसको हम लिखेंगे छोटे ट्रायंगल में लिखेंगे अगर, तो एंगल BAD, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, एंगल BAD इक्वल एंगल, फिर से है आपको कॉमन लेना है, BAC, बड़ा ट्रायंगल आ गया, एंगल BAC। आपने नोटिस किया दोनों में A कॉमन है, और यही एंगल लिया था, तो ये हमें बीच में लिखना होता है। ये भी सवाल आ सकता है कि एंगल D लिख के दिखाइए, ये लिख कर दिखाइए, तो इसको हम लिख सकते हैं। दूसरी हम बात देख रहे हैं कि बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल B जो 90 डिग्री है, लेकिन छोटे में हमने D को 90 बना दिया, तो कैसे लिखेंगे कि एंगल B एंड एंगल D each is 90 डिग्री। इनका पूरा नाम इधर लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे एंगल B को, एंगल ABC इक्वल एंगल, अब D लेना है आपको, ADB each is 90 डिग्री,
और ये आपका कैसे लिखा था, कॉमन एंगल, कॉमन एंगल, ये 90 डिग्री होगा। अब दो सिमिलरिटी मिल गए हैं हमें, दो सिमिलरिटी से अब ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए हैं बाय द प्रॉपर्टी ए एंगल एंगल, कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, ये भी एंगल है ये भी एंगल है, साइड साइड होता है एंगल, एंगल होता है एंगल साइड, एंगल साइड, साइड एंगल, और ये इसमें लगा है एंगल एंगल। एंगल एंगल की प्रॉपर्टी से हमने ये ट्रायंगल जो हमारा था ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट का चिन्ह ये है, ये ट्रायंगल ए बी सी, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए। आपको पता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो चुके हैं तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होंगी, करस्पॉन्डिंग साइड। और ये छोटा वाला ट्रायंगल हम ले रहे हैं तो यहाँ हम कैसे लिखेंगे करस्पॉन्डिंग साइड के लिए, सभी देखें, ए बी अपॉन ये भी किसकी करस्पॉन्डिंग है, ए डी इंटू फिर से ए बी, फिर से ये ए डी ओ भी हो गया है, और फिर हम लिखेंगे यहाँ क्या, ए डी ए बी अपॉन ए डी अपॉन ए बी, और ए सी अपॉन ई बी, ए सी अपॉन ए बी करस्पॉन्डिंग साइड। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू ए डी। यहाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सब यहाँ तक नोट करें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स में ए डी अपॉन ए बी इंटू ए बी अपॉन ए डी अपॉन ए बी, और ए बी अपॉन ए सी। These are the corresponding side of the congruent triangles. Now on the cross multiply by cross multiply, we get क्या हुआ कि ए बी स्क्वायर इक्वल आया है आपका ए डी इंटू ए सी। ये इक्वेशन हो गई आपकी फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। Now we are going to prove these two triangles, other two triangles in which the one triangle is and other triangle is, the one triangle is smallest and other triangle is bigger, fourth। ठीक है, सभी इतना नोट करें, ठीक ठीक। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है, रब कर दीजिए, कोई बात नहीं, हमने लिख लिया है। ठीक है, और अब हम ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं, ट्रायंगल बी सी डी सी, ठीक है, एंड ट्रायंगल ए बी सी। ठीक, इन दोनों में ट्रायंगल में क्या है कि ट्रायंगल में सबसे पहले लिखेंगे कि नंबर एक एंगल सी इक्वल टू एंगल सी इज कॉमन, ये कॉमन है, एंगल सी कॉमन हो गया। नंबर दूसरा क्या है कि इसमें हम देखते हैं
एंगल बी और डी फिर से 90 डिग्री है, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, ठीक है, 90 डिग्री, each is 90 degree by AA MI similarity triangle BCD congruent triangle ABC, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए हैं। अब फिर से वही हमें लिखना है, जब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए हैं तो ये करस्पॉन्डिंग साइड होगी DC BC इंटू DC BC और ये, और आपका ये हो गया है DC BC और BC AC, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकंड, क्रॉस मल्टीप्लाई, सभी मेरे साथ करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई BC स्क्वायर इक्वल टू DC स्क्वायर, DC स्क्वायर नहीं मूर्ख, DC इंटू AC, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, पहली क्वेश्चन जो थी हमारी, उसको और इसको ऐड करने पर आप देख रहे हैं, पहली वाली क्वेश्चन हम लिख रहे हैं AB स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर इक्वल टू, लिखेंगे सभी AD इंटू AC, इक्वेशन फर्स्ट थी, इन दोनों को ऐड किया है। अब दोनों को ऐड करने पर क्या होता है कि ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल ए, पहली वाली इक्वेशन है कि AD AC प्लस हो रहा है DC और AC में, दोनों में आप ये देखेंगे ये साथ चलता रहेगा, जी हाँ ये तो साथ चल रहा है। AC कॉमन है, ये बचा AD और CD, और AD और CD इसे अगर मैं मिलाऊंगा तो क्या बनेगा AC, ये भी AC बन गया है। AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर इक्वल टू AC, और ये भी आपका AC, ठीक है। तो ये आपका बन गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। आप देख रहे हैं यही हमें प्रूव करना था और यही हमारा निकल कर आ गया है। तो यहाँ लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, हेंस प्रूव्ड हो चुका है। और आप एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, सबने हेंस प्रूव कर दिया है। सेम ये क्वेश्चन 4 नंबर का आता है 10th क्लास में 9th में, और इसको ऐसे ही लिखना है। और आप ये देखते हैं ये हो गया बेस परपेंडिकुलर एंड इट इज हाइपोटेनियस, इसका स्क्वायर ये स्क्वायर ये स्क्वायर, यही हमें प्रूव करना था और बहुत ही इजीली हमने प्रूव कर दिया है। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।